मैं सब समझाती हूँ। तुम दोनों एक काम करो, गैस छत पर लगा दो, कल से शाम का खाना हम खुले में छत पर बनाएंगे। दादी जी, श्रीमती शकुंतला देवी घर की मुखिया, थोड़ी सख्त लेकिन समझदार। आलोक बड़ा बेटा, वर्क फ्रॉम होम की आड़ में आलसी। वरुण छोटा बेटा, आलोक का हमजोली। प्रिया आलोक की पत्नी, सीधी सादी लेकिन अब परेशान। नेहा वरुण की पत्नी, प्रिया की हमदर्द और उतनी ही परेशान। रवि आलोक का बेटा, बिगड़ैल पोता। अर्जुन वरुण का बेटा, रवि का छोटा भाई। तपती रसोई और उबलता गुस्सा। स्थान घर की रसोई, दोपहर का समय। प्रिया और नेहा पसीने से तरबतर रसोई में खाना बना रही हैं। गर्मी से दोनों का हाल बेहाल है। हे भगवान, ये गर्मी तो जान ले लेगी। ऊपर से ये किचन, लगता है जैसे कोई तंदूर हो। सारा दिन इसमें खड़े रहो तो हड्डियां पिघल जाती है। हाँ भाभी, और फिर ऊपर से ये नखरे। सबका खाना कमरे में पहुंचाओ। ये लोग ऐसे कमरे में दुबके रहते हैं जैसे बाहर कोई शेर बैठा हो। गर्मी में निकलेंगे नहीं और हमें सारा दिन नचाएंगे। बच्चों का भी यही हाल है। ये आलोक और वरुण ने इन बच्चों को भी बिगाड़ दिया है। वर्क फ्रॉम होम क्या हुआ, जैसे कोई शाही फरमान आ गया हो। दिन भर कमरे में घुसकर बैठो और वही बैठे बैठे खाना खाओ। और हमें बार बार इनकी चाय, कॉफी की फरमाइशें पूरी करनी पड़ती है। लगता है हम रसोई घर की नहीं, इनके कमरे की फूड डिलीवरीज वाली है। दोनों बहुएं बात कर ही रही थी कि तभी शकुंतला देवी की बुलंद आवाज सुनाई दी। अरे प्रिया, नेहा, खाना बन गया क्या? खाने का वक्त हो गया है। ये लोग कब से चिल्ला रहे हैं? जी मम्मी जी, बस हो ही गया है, रोटियां बनानी बाकी है। अच्छा, तो मैं सबको बुला लेती हूँ, तब तक तुम रोटियां बना लो। उन्हें बुलाने का क्या फायदा मम्मी जी, वो तो अपने कमरों से निकलेंगे नहीं। हमें ही खाना पहुंचाना पड़ेगा। उनका शाही फरमान है कि गर्मी है, कमरे से नहीं निकलेंगे। हद हो गई, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ गए हैं। प्रकट में क्या बात कर रही हो? रुको, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। आप भी कोशिश करके देख लीजिए मम्मी जी, हम तो हार मान चुके हैं इनसे। शकुंतला देवी रौब से आलोक और वरुण के कमरे की ओर गईं। अरे आलोक, वरुण बेटा, खाना बन गया है। खाना खाने बाहर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। अरे मम्मी, रहने दो ना, बहुत गर्मी है। यहाँ एसी में ही आराम से बैठे हैं। आप खाना यही भेजवा दीजिए। क्या जरूरत है बाहर आने की? हाँ मम्मी, यहाँ बहुत काम है, शांति से काम करना पड़ता है। बाहर गए तो गर्मी से हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, फिर काम कैसे करेंगे? और फिर आपकी बहुएं यहाँ खाना पहुंचा देंगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। आफत नहीं आ जाएगी? तुम्हें क्या लगता है उन्हें कोई काम नहीं है? तुम्हारा सारा दिन काम काम और उनके काम का कोई हिसाब नहीं। ये सरासर गलत बात है। अरे मम्मी, वो करती ही क्या है, बस खाना ही तो बनाती है। प्रिया, खाना यही भेज देना और गरम गरम रोटियां भेजना। मुझसे जरा भी ठंडी रोटी नहीं खाई जाती। और नेहा, थोड़े पापड़ और सलाद भी साथ में लाना। ठंडा ठंडा सलाद और कुरकुरे पापड़, आह! हे भगवान, इन लोगों को समझाना तो जैसे भैंस के आगे बीन बजाना है। इन्हें तो कोई शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तभी उन्हें रवि और अर्जुन दिखे टीवी में घुसते हुए। रवि, अर्जुन, तुम दोनों चलो खाना खाने। दादी, हमारा गेम चल रहा है और बाहर बहुत गर्मी है, पसीना आता है। पापा भी यही खाना खा रहे हैं, तो हमारा खाना भी यही लगवा दीजिए ना। जैसे बाप वैसे बच्चे, सारे के सारे एक ही थाली के चटे-बटे। वर्क फ्रॉम बेड की आदत पड़ गई है सबको। यह कहते हुए शकुंतला देवी गुस्से में रसोई में वापस आईं। क्यों मम्मी जी, नहीं आए ना ये लोग? मुझे पता ही था नहीं आएंगे। मैं इनके कमरे में खाना देकर आती हूँ। क्या करें, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। मैं अभी चलती हूँ। अकेले कैसे देगी सबको? 2 थाली तू ले ले, 2 मैं ले लेती हूँ।
प्रिया और नेहा ने सबके कमरे में खाना पहुंचा दिया। जैसे ही वे बाहर आई, रवि ने आवाज दी, मम्मी, जरा अचार तो दीजिए। अचार के बिना खाने में मजा नहीं आ रहा। अब प्रिया अचार देने रवि के कमरे में गई। तभी वरुण ने आवाज लगाई, प्रिया, खाना तो बहुत टेस्टी बनाया, बस थोड़ा और सलाद ले आना। और हाँ, उसमें ना जरा नींबू भी निचोड़ देना। खाने का मजा सलाद के बिना अधूरा है। इन बेवकूफों की अकल तो ठिकाना लगानी पड़ेगी। इन्हें समझाना होगा कि घर की बहुएं भी इंसान हैं, मशीन नहीं। ये सब तो मोबाइल के गुलाम हो गए हैं, बेड से हिलना भी नहीं चाहते। क्या कर सकते हैं मम्मी जी? अब तो रवि और अर्जुन भी इनकी तरह टीवी के सामने पसरे पड़े रहते हैं, हमारी एक नहीं सुनते। हाँ, कुछ कहने जाओ तो कहते हैं, पहले पापा और चाचा को समझाओ, वो भी तो ऐसे ही कमरे में रहते हैं। ये लोग समझ ही नहीं रहे कि इससे इनके शरीर पर कितना बुरा असर पड़ेगा। थोड़ा हिलना डुलना चाहिए, थोड़ी ताजी हवा लेनी चाहिए। पर नहीं, देख लो, शाम होने को है पर मजाल है ये अपने अपने कमरे से बाहर आ जाए। शकुंतला देवी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। उन्होंने आलोक और वरुण को आवाज लगाई, अरे आलोक, वरुण, आज शाम की चाय तुम दोनों बना लो। ये प्रिया और नेहा खाना बनाकर थक गई हैं। तुम्हें बार बार जाकर कमरे में खाना भी देती हैं बेचारी, तो आज तुम लोग इन्हें चाय बनाकर पिलाओ। अब मम्मी, ये सब हमको मत बोला करो। ये चूल्हा चौका हमसे ना हो पाएगा। ये इनकी ड्यूटी है, निभाने दो इन्हें। भैया सही कह रहे हैं, हमसे इतनी गर्मी में किचन में जाने की उम्मीद भी मत करना। अरे अभी अभी तो ऑफिस का काम खत्म हुआ है, अब हम आराम से टीवी देखेंगे। इनको बोलिए ना मम्मी, चाय बनाकर कमरे में ले आए। ये ऐसे नहीं सुधरने वाले, इनको रामबाण इलाज देना होगा। प्रकट में ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर कैसे मम्मी जी? बेटा, जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वैसे ही हमें इन्हें कुछ टेढ़े तरीके से ही समझाना होगा, नहीं तो आगे जाकर रवि और अर्जुन भी अपनी बीवियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। वो बात तो सही है बिल्कुल मम्मी जी, पर हम करेंगे क्या? मैं सब समझाती हूँ। तुम दोनों एक काम करो, गैस छत पर लगा दो, कल से शाम का खाना हम खुले में छत पर बनाएंगे। ऐसा कहकर शकुंतला देवी ने प्रिया और नेहा को अपना मास्टर प्लान समझाया, जिसको सुनकर प्रिया और नेहा के चेहरे खिल उठे। उनके चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अब प्लान क्या है वो तो आगे की कहानी में पता लगेगा। तो चलिए देखते हैं गर्मियों की खुली रसोई कैसे घर वालों की अकल ठिकाने लगाती है। छत पर रसोई और नई मुश्किलें। प्रिया और नेहा ने रसोई को छत पर सेट कर लिया है। लीजिए मम्मी जी, हो गई तैयार हमारी आउटडोर रसोई। और शाम भी ढलने को है, तो अब लग जाओ काम पर। आज से हम खाना यही बनाएंगे। और याद है ना क्या करना है? जी मम्मी जी, सब अच्छे से याद है। आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। ऑर्डर ऑर्डर। बेटा एक काम करो, पहले शाम की चाय बना लो, चाय का टाइम हो गया है। और अर्जुन, जरा चाय की पत्ती ऊपर छत पर दे जा। क्या दादी, अब छत पर चाय की पत्ती क्या करेगी? उसका काम तो रसोई में होता है। हाँ तो बेटा, हमारी नई रसोई छत पर है। अब तेरी मम्मी और चाची को भी तो नीचे रसोई में गर्मी लगती थी, तो ऊपर खुले में रसोई डाल दी जा। बेटा जल्दी से चाय की पत्ती ले आ। हाँ, अब ये नई आफत डाल दी दादी ने, खुले आसमान के नीचे रसोई। अर्जुन, तेरी मम्मी के कमर में बहुत दर्द है बेटा, और नेहा ज्यादा ऊपर नीचे करेगी तो थक जाएगी ना। फिर तुम सबके लिए खाना कौन बनाएगा? ठीक है दादी, लाता हूँ। अब अर्जुन नीचे किचन से चाय पत्ती ली और ऊपर जाकर चाय की पत्ती दे दी। ये लीजिए चाय पत्ती। जाऊँ मैं? मेरा गेम बीच में अटका हुआ है। अरे नहीं बेटा, अब आया है तो थोड़ा रुक जा, चाय बन गई है, बस लेता जा। दो जल्दी से चाय दो, मुझे जाना है। मेरी मूवी निकल जाएगी यहाँ। कितनी गर्मी है यहाँ। यहाँ कहाँ गर्मी है, यहाँ तो मस्त ठंडी हवा चल रही है।
तुम्हें आदत नहीं है ना बाहर की ठंडी हवा की, इसलिए तुम्हें गर्मी लग रही है। रवि, जरा तुम भी आ जाओ। ये चाय कब बनेगी आप लोगों की? आपने कहा था 5 मिनट में चाय बन जाएगी। यहाँ खड़े हुए मुझे आधा घंटा हो गया। ये चाय है क्या बीरबल की खिचड़ी? बस हो ही गई चाय। वो क्या है ना, चाय को जब तक ठीक से उबालो नहीं तब तक उसका स्वाद नहीं आता। रवि, जल्दी आओ ऊपर। क्यों? क्या हो गया? मैं क्यों आऊं ऊपर? अर्जुन है ना, उसे बोल दो जो बोलना है। अरे बेटा अर्जुन, ये चाय और नमकीन साथ में नहीं ले जा पाएगा। तू भी आजा उसकी हेल्प करने, और आते टाइम ना जरा भुजिया का डब्बा लेते आना। अर्जुन 2 बार जाकर चाय ले आएगा, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे बेटा अर्जुन, तेरा छोटा भाई है, कुछ तो सोच इसके बारे में। अरे मैं अकेले क्यों करूं? रवि भैया, मैं आपका छोटा भाई हूं, कोई नौकर थोड़ी ना हूं। आपको आना ही पड़ेगा। आप आइए, हम दोनों साथ में मिलकर चाय और नमकीन लेकर चलते हैं, वरना आज आपको चाय नहीं मिलेगी। अर्जुन की बात सुनकर अब रवि के पास कोई चारा नहीं था। आता हूँ, रुको। अब आया ना उन पहाड़ के नीचे। आजा बेटा, जरा अर्जुन की हेल्प हो जाएगी। रवि जैसे ही छत पर आया, शकुंतला देवी ने कहा, हाय मेरे घुटने का दर्द, मुझसे तो बार बार सीढ़ियाँ उतरा नहीं जाता। रवि बेटा, जरा चीनी का डिब्बा ला दे, नीचे से लाना ही भूल गए हम। चाय में चीनी डालनी बाकी है। मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ और अभी तक चाय नहीं बनी। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे बेटा, बस बन गई है, चीनी डालनी बाकी है। रवि तुझा जल्दी से नीचे से चीनी का डिब्बा ले आ। अरे ये क्या चल रहा है? बिना मतलब के दौड़ा रहे हो। लाता हूँ आपकी चीनी। अब रवि फिर नीचे गया, चीनी का डिब्बा ले आया। ये लो चीनी का डिब्बा। मैं तो धुल गया। आप लोगों ने बहुत परेशान कर दिया है। और तुम सब मिलकर जो हमें परेशान करते हो रोज, उसका क्या? हम भी तो लाकर देते हैं ना तुम्हें कमरे तक। चलो अब जाओ, ये चाय लेकर जाओ और अपने पापा और चाचा के कमरे में देकर आओ। रवि और अर्जुन अब समझ रहे थे कि ये छत पर रसोई उन्हें ज्ञान देने के लिए बनी है। वो दोनों चुपचाप चाय और नाश्ता लेकर चले गए। छत पर रसोई। अगले दिन प्रिया और नेहा छत पर खाना बना रही हैं और शकुंतला देवी उनके पास हैं। तभी प्रिया ने आवाज दी, अरे सुनते हो, रवि और अर्जुन के पापा, जरा छत पर आना। अब क्या हो गया? क्यों बुला रही हो? वो फ्रिज में से दूध का पतीला ला दीजिए ना, पनीर बनाना है। मुझसे तो दूध लेकर ऊपर नहीं चढ़ा जाता, गिर जाएगा। अरे रवि अर्जुन से कह दो, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? ऑफिस अभी अभी खत्म हुई है, अब जरा आराम करने दो। तो बेटा प्रिया, कौन सा तुझे हल जोतने को कह रही है? एक दूध का पतीला ही तो लाना है। मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे कमरे के बाहर गर्मी लगती है। मैं ऐसी में ठीक हूँ। पसीने आ जाएंगे मम्मी, यार समझा करो। ओए यार के बच्चे, चुपचाप ऊपर से दूध लाकर दे, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। पर कितना अपनी हड्डियों को जंग लगवाएगा, निकम्मे कहीं। तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि छत तक तू दूध सही सलामत ला नहीं पाएगा? ऐसी बात नहीं है मम्मी, मैं अभी दूध ऊपर लाकर दिखाता हूँ। मुझसे बिल्कुल नहीं गिरेगा, देख लेना। अरे वाह बेटा, ये हुई ना बात। देख कितने आराम से दूध का पतीला ऊपर ले आया। ये प्रिया से तो कुछ नहीं होता। हाँ मम्मी, ले तो आया हूँ पर गर्मी से बेहाल हो गया हूँ। अब अपने कमरे में जाता हूँ। भैया, अब आ ही गए तो जरा नीचे से सब्जियां भी ला दीजिए ना, प्लीज। अब तुम लोगों के लिए बार बार नीचे ऊपर करता रहूं मैं? बस यही काम बचा है मेरा। वो कौन? ए वरुण, जरा नीचे से सब्जियां लाकर दे आ। मुझसे और ऊपर नीचे नहीं किया जाएगा। अरे भैया, मैं नहीं आ सकता। मुझे क्यों फंसा रहे हो? आपको बोला गया है, आप काम करो, मुझे कमरे में आराम करने दो। मैं यहाँ गर्मी में भागता रहूं और तुझे ऐसी में रहना है? चल जल्दी से सब्जियां ला कर दे, वरना आज रात का खाना भूल जा। अच्छा बाबा, लाता हूँ।
हाँ, आप लोग ना शांति से जीने नहीं दोगे। अरे नेहा और भाभी को क्या जरूरत थी छत पर रसोई करने की? अच्छी भली रसोई तो है यहाँ नीचे घर में। तो सब्जियां लेकर आ, इन्हें भी गर्मी लगती है रसोई में। तुम्हारी तरह कमरे में बैठकर ठंडी हवा तो खा नहीं सकती, इसीलिए गर्मियों में खुले में रसोई की है, ताकि हवा भी लगती रहे और खाना भी बनता रहे। अब वरुण के पास और कोई चारा नहीं बचा था। उसने छत पर जाकर सब्जियां दे दी और जैसे ही वहाँ से आने लगा, प्रिया ने कहा, अरे रे, ओहो, ये तो बड़ी गलती हो गई। इसके बिना खाना कैसे बनेगा? अब क्या भूल गई? अरे, नमक का डब्बा यहाँ है ही नहीं। जरा आप दोनों में से कोई भी नमक का डब्बा ला दीजिए ना नीचे से। उफ, अब नमक का डब्बा भी लाकर दो इन्हें। अरे, सब कुछ ध्यान से ऊपर लाना चाहिए था ना। अरे यार, आज तो इन लोगों ने बैंड बजा दिया। वरुण अब फिर से नीचे गया और नमक का डब्बा लाकर प्रिया को दिया। ये देखिए, आपके लिए कितना आसान था, कितनी जल्दी से नमक ला दिया। अब मुझे जो भी मंगवाना होगा ना, मैं वरुण भैया को ही बोलूंगी। अरे आलोक, तू कहाँ चल दिया बेटा? अब जब ऊपर आ ही गए हो तो ताजी हवा थोड़ी खा लो। और मेरे पैर भी दबा दे यार, बहुत दर्द कर रहा है। मुझे ताजी हवा नहीं खानी, मुझे अपने कमरे में जाना है। अरे तू तो ऐसे कर रहा है जैसे कमरे में ही तेरी दुनिया है। अच्छा, मत खा ताजी हवा। मेरे पैर तो दबा दे जरा वरुण, तू भी आजा। एक पैर आलोक दबाएगा, एक पैर तू दबा दे। ये अच्छी मुसीबत है। पता नहीं ये लोग कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। आज तो इन लोगों ने कसम खाई है कि चैन से जीने नहीं देंगे। हाँ वरुण, बात तो तुम्हारी सही है, मुझे भी दाल में कुछ काला ही लग रहा है।